ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अर्जुन दसुंदी और मैं हूं आपका आज का होस्ट और दोस्त। कैसे है आज की सुबह आपकी? मुझे पता है आप सबकी सुबह बहुत शानदार तरीके से चल रही है। पिछले 4 दिनों से जो हमने ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन, एक हेल्थ रिवॉल्यूशन, एक हेल्थ का महाकुंभ शुरू किया है। आई एम श्योर कि आप सब लोग उसमें काफी कुछ सीख रहे हैं, काफी सारे नोट बना रहे हैं और काफी सारी चीजें जो आपको दिन भर में पिछले 4 दिनों में 3 दिनों में मिली हैं, आपके ईमेल्स पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कैसे इन सब इंफॉर्मेशन, इन सब नॉलेज को यूज करके हमारा फ्यूचर का बिजनेस बिल्ड करें। पर मॉर्निंग न्यूट्रिशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो क्या है? वो है मॉर्निंग न्यूट्रिशन और वो है हमारा शाइन, जो हम रोज बात करते हैं। तो मैं आपको आज अपना शाइन बताना चाहता हूँ कि मैं रोज सुबह करीब करीब 5 बजे, मतलब पौने 5 से 5 बजे के बीच में उठता हूँ और उसके बाद अपना फ्रेशन अप होके आई गो फॉर 5 किलोमीटर, 5K का रन करने के लिए, जॉगिंग रनर आई वुड से कि जॉगिंग करने जाता हूँ। और जॉगिंग करके वापस आता हूँ, आई टेक माई शावर एंड देन द फर्स्ट थिंग आई डू इज व्हाट, जो हम रोज बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड। मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को, उन सब लोगों को जिन लोगों की वजह से मैं जो भी कर रहा हूँ आज वो पॉसिबल है। और दूसरा जो सबसे शाइन का हमारा दूसरा पार्ट है वो क्या है योर न्यूट्रिशन। आई ऑलवेज स्टार्ट, मेरा दिन जो होता है वो रोज शुरू होता है मेरे शानदार ऑल प्लांट प्रोटीन और न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन और न्यूट्रलाइट फाइबर के शेक के साथ। और मैं साथ में लेता हूं अपना ओमेगा गुड फैट और डेली। देखिए, मॉर्निंग न्यूट्रिशन और हेल्थ रिवॉल्यूशन की शुरुआत हमसे खुद से स्वयं से होती है। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आप सब लोग भी ये इंश्योर करें कि आप अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन डेली लें। और उसके बाद मैं अपने गोल सेटिंग करता हूँ। मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं अपने आज के गोल, मेरे लॉन्ग टर्म गोल के साथ में मेरे जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, वो गोल्स में मेरा मेरा क्या नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए, क्या मुझे नई एक्टिविटी करनी चाहिए और मुझे कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए, मैं उस पर काम करता हूँ और लर्न समथिंग न्यू। तो दिन भर तो हम साइंस और नॉलेज और बात करते रहते हैं। तो मेरी एक बहुत ही अच्छी हैबिट बोल सकता हूँ, मैं कहता हूँ, जो मैंने बहुत पहले इंकलकेट की थी, बहुत 20-25 साल पहले, वो है रीडिंग। और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं जो भी मेरी उस समय की फेवरेट बुक चल रही होती है, वो बुक में भले ही 4-5 पेज पढ़ूं, पर मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ। और मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन जब भी जिस 21 दिनों में जब भी हम मिलेंगे तो आपसे शेयर करूंगा कि मेरी नई लर्निंग उसमें से क्या हुई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एक्सरसाइज, राइट? तो ये सेशन खत्म होने के बाद टिपिकली मेरी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है 6:30-7 बजे के आसपास में। योगा और मेडिटेशन करता हूँ, पर अभी ये सेशन के बाद मैं वो अपना योगा और मेडिटेशन करूंगा और फिर आई विल किक स्टार्ट माय डे। तो ये रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन और मेरा मॉर्निंग का न्यूट्रिशन। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो हमारी चर्चा करने से पहले, आज के नए टॉपिक की चर्चा होने से पहले, आपने देखा कि हमने पिछले 3 दिनों में हमने शुरुआत की कि क्या सेंस ऑफ अर्जेंसी है, क्यों हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट? वाई हेल्थ, वाई नाउ? आई थिंक ये बहुत ही आई ओपनिंग, जब हम लोग ये डेटा बना रहे थे, जब ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी पर्सनली बहुत ही आई ओपनिंग। मुझे लगा कि हम लोग हेल्थ को लेके बहुत डिले कर देते हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि चलिए कल कर लेंगे, आज तो हम ठीक ही चल रहा है, आज हमें न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, या एक आध दिन हमने नहीं लिया प्रोटीन या मल्टीविटामिन तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पर मुझे लगता है वो एक डिसिप्लिन जो है वो मेरे इसमें काफी लंबे टाइम से था, राइट? न्यूट्रलाइट के साथ में रहते हुए, लीफ के साथ में रहते हुए, बट अब वो मैंने ओकेजन के रूप में मॉर्निंग में बना लिया है। उससे एक चीज हो गई है कि मैं अपना मॉर्निंग का न्यूट्रिशन लेने की जो मैंने हैबिट बना ली है, उससे मेरा न्यूट्रिशन कभी मिस ही नहीं होता है। पहले क्या होता था कि मैं शायद कभी घर से निकल गया, अपने बैग में रख लेता था कि चलो मैं प्रोटीन ले लेता हूँ, पाउच ले लेता हूँ और रास्ते में या ऑफिस में पहुंच के भी ले लूंगा। और फिर किसी मीटिंग में रह गए, कभी कुछ काम आ गया, फिर लगा चलो आज डिले हो गया है, फिर चलो लगता ही कल ले लेंगे। वो सब इन चीजों से मैं निश्चिंत हो चुका हूँ। सुबह मैं अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेता हूँ और फिर मैं अपना दिन की शुरुआत करता हूँ।
फिर हमने समझा कि आर्ट एंड साइंस ऑफ व्हाट टू इट, हाउ टू इट, राइट। और थर्ड डे जो था, बहुत ही शानदार हमारे प्रेजेंटर्स जो हैं, डॉक्टर स्वाति शुक्ला, डॉक्टर तुषा, उन्होंने हमें बताया हमारा जो था कि हमारी इनर बॉडी क्लॉक, राइट, है ना, क्या हम उसको सुनते हैं, क्या हमारी बॉडी में भी कोई क्लॉक है जो कि ये इंश्योर कर रही है कि हमें किस समय खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, राइट। और उसके बाद आज का जो सेशन होने वाला है वो और भी शानदार होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ हर दिन ये सेशन नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, इनकी नॉलेज, इनकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इंश्योर करें कि आप तो डेली आ ही रहे हैं, आप इंश्योर करें कि आपके साथ, आपके ग्रुप में, आपके जो कलीग हैं जिन्होंने भी रजिस्टर किया हुआ है, वो लाइव सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि आप देखेंगे लाइव सेशन में हम बहुत सारा एंगेजमेंट करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे जवाब देते हैं, उसका इतना मजा होता है, राइट। तो आप अगर कर सकते हैं तो इंश्योर करिएगा कि जो आपके आपके टच में, आपके साथ में जो आपके एबीओज हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो जो आपके साथ में बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो सब मॉर्निंग में आके सेशन को अटेंड करें। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सबसे लोकप्रिय साइंटिस्ट डॉक्टर श्याम रामकृष्णन को। डॉक्टर श्याम रामकृष्णन, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी करीब करीब मोर देन 2 डिकेड से ज्यादा का उनको रिसर्च का नॉलेज है, रिसर्च का एक्सपीरियंस है। वही सूत्रधार रहे हैं हमारे लिप 360 के फॉर्मेशन के लिए, लिप 360 के नॉलेज सेशन के लिए, और वही सूत्रधार हैं हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के, इतने सारे इंटेंस नॉलेज और उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए भी डॉक्टर श्याम हेड करते हैं। वो डायरेक्टर हैं इनोवेशन साइंस ग्रुप के इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के। और डॉक्टर श्याम है पीएचडी टेक्सास यूनिवर्सिटी से, कितनी मतलब महान, मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो। और उन्होंने उसके बाद पीएचडी के बाद भी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की हुई है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम को स्टेज पे। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू, ईगर टू लिसन फॉर। Namaskar. Namaskar. Good morning, everyone. Thank you, Arjun. Thank you for the good introduction. And मैंने सुना अर्जुन के हैबिट्स, डेली हैबिट्स बहुत बढ़िया। मुझे मुझे अर्जुन 5 साल से परिचय है, और अर्जुन का हैबिट्स हर वक्त इम्प्रूव हो रहे हैं, हर वक्त ऑप्टिमल डायरेक्शन जा रहे हैं, ताकि उनको पता है कि उनका हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत खुश हो गया कि उनका हैबिट्स जो हर हर दिन प्रोटीन और डेली और मेगा से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं, वो एटलीस्ट 20 घंटे, 18 घंटे तो वो इतना एक्टिव रहते हैं। मुझे पता है क्यों, क्योंकि इनका मॉर्निंग न्यूट्रिशन इतना पावरफुल है। तो मुझे भी बताना था कि मैंने बताया था किसी आप लोगों को 2-3 दिन पहले कि मैं भी ऑलमोस्ट सेम हैबिट शुरू है मेरे पास है। हाईली प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, ओमेगा डेली, ये सब मेरा मॉर्निंग का हैबिट है। लेकिन जब मैं ऑल प्लांट प्रोटीन खा रहा था, तो उसके बारे में मुझे एक सोच आया आज। तो आज मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो हमारे आहार के हजारों साल से हिस्सा रहा है, खासकर पूर्वी एशिया में। वो है सोई प्रोटीन। और आपको सबको पता होगा, सोई प्रोटीन है हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन के मेन इंग्रेडिएंट। नाउ, ये अद्भुत पोषक तत्व जो सोयाबीन से प्राप्त होता है, हाल ही में कई गलत धारणाओं का केंद्र बन गया है, विशेषकर पश्चिमी दुनिया में। वेस्टर्न नेशन में बहुत न्यूज आर्टिकल है, सिर्फ न्यूज आर्टिकल नहीं, कहीं फेसबुक में, कहीं व्हाट्सएप में। लेकिन मुझे पता है कि साइंटिस्ट जो विज्ञान करते हैं, हम तो आश्चर्य होते हैं कि ऐसे गलत फहमियां कैसे स्प्रेड होते हैं। तो आइए इन गलत धारणाओं को देखें और जानें कि आधुनिक विज्ञान इन्हें कैसे संबोधित करते हैं। ठीक है, तो पहले मिथ है, और जो गलतफहमी है, सोई प्रोटीन हार्मोन्स को बदल देते हैं, उनका बैलेंस बदल देते हैं।
तो सबसे पहले ये आम धारणा है कि सोई प्रोटीन इसकी आइसोफ्लेवोन कंटेंट, आइसोफ्लेवोन है जो सोई प्रोटीन में थोड़े थोड़े लेवल में होते हैं, आइसोफ्लेवोन कंटेंट के कारण हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं, खासकर पुरुषों में। इन आइसोफ्लेवोन्स को अक्सर प्लांट एस्ट्रोजन के रूप में गलत समझा जाता है। हालांकि बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज ने लगातार दिखाया है कि सोई का सेवन टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन लेवल में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाता। राइट, वास्तव में अधिकांश लोगों के लिए सोई हार्मोन बैलेंस या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नेगेटिवली प्रभावित नहीं करता। ठीक है। फिर दूसरी गलतफहमी है सोई प्रोटीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। देखो, ये सीरियस इश्यू है। ऐसी गलतफहमियां बहुत गलत है। राइट, ब्रेस्ट कैंसर के विषय में एक गलत धारणा है कि इस सोई प्रोटीन ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ाता है आइसोफ्लेवोन के एस्ट्रोजन लाइक एक्टिविटी के कारण। लेकिन इस विश्वास की विपरीत रिसर्च, विशेषकर एशियन देशों के से जहां सोई डाइट का मुख्य हिस्सा है, जहां जापान हो, चाइना हो, ये उनका उनका मेन डिश है, उनका मेन प्रोटीन सोर्स है। वहां दिखाता है कि ज्यादा सोई इंटेक से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। सोचो, इतना इम्पैक्टफुल है सोई। फिर तीसरा मिथ है कि सोई प्रोटीन थायराइड फंक्शन को अलग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो एक और चिंता का विषय सोई का थायराइड फंक्शन पर प्रभाव है। राइट, इन चिंताओं के बावजूद बहुत स्टडीज, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज ने प्रदर्शित किया है कि सोई फूड कंजम्पशन हेल्थी थायराइड वाले व्यक्तियों में थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता। ओके। फिर फोर्थ है सोई प्रोटीन हमारे मिनरल अब्सॉर्प्शन को जरा ब्लॉक करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों मानते हैं कि सोई प्रोटीन कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे एसेंशियल मिनरल्स के अब्सॉर्प्शन को रोकता है, क्योंकि इसमें फाइटिक एसिड होता है। हालांकि ये सच है कि फाइटिक एसिड इन मिनरल्स को बाइंड कर सकता है, लेकिन मिनरल अब्सॉर्प्शन पर इसके प्रभाव बहुत मामूली होते हैं। और एक अच्छे से बैलेंस डाइट के साथ इसे आसानी से काउंटर किया जा सकता है, ओपन अपोजिट कर सकते हैं। right? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन फैटिक एसिड का। ओके। फिर पांचवा है जीएमओ, जो सोई के अनसे बोलते हैं। जहां तक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओस के सवाल है, सोई क्रॉप्स एक बड़ा हिस्सा जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, जो कुछ लोगों के लिए सेफ्टी कंसर्न उठाता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि अनेक साइंटिफिक स्टडीज ने जीएमओ फूड्स इंक्लूडिंग सोई को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ प्रमाणित किया है। और एक बात है कि हमारे जो ऑल प्लांट प्रोटीन है, हमें पता है कि ये जीएमओ फ्री है, और जो लोग अल्टरनेट ऑप्शन प्रेफर करते हैं उनके लिए ऑर्गेनिक या नॉन जीएमओ सोई प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। फिर द लास्ट है जो किसी मेरा एक दोस्त ने बताया था कि मुझे पूछा था कि ये हमारे दिमाग का मेमोरी को कम करते हैं क्या? तो मुझे बहुत आश्चर्य हो गया, ये क्या क्वेश्चन है। तो फिर मैंने देखा कि उन्होंने कुछ फेसबुक मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया, तो मुझे लगा कि ठीक है, ये भी गलत फहमियां निकालना है। तो यही मैं बोल रहा हूँ आपके लिए कि ये आखिरी मिथ है कि सोई प्रोटीन से हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म स्टडीज ने, बहुत दूर टाइम वाला स्टडीज ने कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं पाया है कि सोई कुछ दिमाग के इम्पैक्ट पर। तो इस गलतफहमियां भी रॉन्ग है, गलत है, पूरे गलत। ठीक है। तो ये है, तो अंत में सोई प्रोटीन हमारे आहार के एक मूल्य और पोषक हिस्सा है, जो गलत
संयोग शिकार के शिकार बन सकता है, राइट? बना है एक्चुअली। सो आधुनिक विज्ञान, जैसे हम एमए में, न्यूट्रलाइफ में, हमारे साइंटिस्ट जो अपर्णा है, जो आने वाली है, हमारे आज के स्पीकर बार बार दिखाते हैं कि सोच एक बैलेंस डाइट के रूप में सुरक्षित और लाभदायक है। तो आइए हम इन्फॉर्म चॉइसेस बनाइए। गूगल और जो ये फेसबुक है, वो सब हमारे रिसर्च के नहीं है। कोई कोई रूमर्स बनाते हैं, यो वही है। तो इनमें कोई कोई रिसर्च नहीं है, कोई साइंस नहीं है। तो ठीक है, यही था मेरा आज का सोच। और आज का हमारा स्पीकर है अपर्णा दामले। अपर्णा, मैंने बताया था, अपर्णा दामले जी हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट में इनोवेशन साइंस की। तो ये हमारे मैनेजर है क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल डिपार्टमेंट में, और इन्होंने मास्टर्स किया है बायोकेमिस्ट्री में। इनका क्लिनिकल रिसर्च का बैकग्राउंड है, और इन्होंने नेशनल नेशनल अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से भी उन्होंने डिप्लोमा किया है। तो चलिए हम अपर्णा जी से मिलेंगे। एंड आपको मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि आज का लेक्चर अपर्णा जी की अमेजिंग होगी। तो अपर्णा जी, स्टेज इज योर्स। नमस्कार, सुप्रभात, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग सबको। मुझे एक बार फिर आप सबके सामने आने में बहुत खुशी हो रही है, एक और नए सत्र के साथ। मैं आशा करती हूँ कि अब तक के सत्र से आपने बहुत कुछ जाना और आपने बहुत कुछ सीखा, और उसका इस्तेमाल आप ऑलरेडी करने लगे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज का सत्र शुरू करती हूँ। तो आज के सत्र में घुसने से पहले, उसके बारे में गहराई से जानने से पहले, एक बार हम लोग याद कर लेते हैं कि पिछले 3 दिन में हमने क्या क्या जाना। हम एक संक्षिप्त में जान लेते हैं कि डे 1 में क्या सीखा हमने, डे 2 में क्या सीखा हमने, और डे 3 में क्या सीखा। डे 1 में हमने ये सीखा कि हमें स्वस्थ क्यों रहना है, अभी क्यों रहना है, उसकी कितनी जल्दबाजी क्यों है। हमने ये जाना कि जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो न्यूट्रिशन से कितने गहराई से जुड़ा हुआ है। और हमने ये भी बहुत सारे आंकड़ों में ये जाना कि अगर हम सही पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं, पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं, कैसे हमारे शरीर पे असर करता है। और हमने ये भी जाना कि कितना ज़्यादा है ऐसे शारीरिक इश्यूज जो हमारे भारत में भी बहुत प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हम डायबिटिक कैपिटल माने जाते हैं, जो ये बहुत अच्छा किताब नहीं है, ऐसा क्राउन किसी का ना हो। दूसरे दिन हमने ये जाना कि हमें क्या खाना चाहिए। अच्छा खाना चाहिए, लेकिन क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक माइंडफुल साइकिल का हिस्सा है। हमें कॉन्शियस होके सही खाने का ही चयन करना चाहिए। तीसरे दिन हमने क्या सीखा कि हमें कब खाना चाहिए। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है माइंडफुल ईटिंग का, कि हम कब खाएं, दिन के समय में ही खाएं, और अपने जो आंतरिक, हमारे जो शरीर में जो एक घड़ी है, मास्टर क्लॉक है, उसका उसको हम फॉलो करें और उसके हिसाब से ही खाना खाएं। तो इन सत्रों के बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या निष्कर्ष रहा इन सत्रों के को अटेंड करते हुए। आप इन सत्रों को कैसे इस्तेमाल करेंगे आपके आने वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आपके ये विचार आप अपने चैट बॉक्स में डालेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी जानने में कि हम जो भी सत्र आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं, उससे आप भरपूर लाभ उठा रहे हैं, आप उससे बहुत उसको आगे लेके जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप
कैसे अपने कस्टमर्स को इससे फायदा पहुंचा सकते हैं, है ना? क्योंकि हमें इससे एक जन आंदोलन बनाना है। आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए, मुझे है कि मैं इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन से जुड़ी हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप एक जो हेल्थ अवेयरनेस है वो आप एक अलग स्तर पे लेके जा सकते हैं। आप सब उसका एक मशाल है, आप एक उस मशाल को लेके एक जन आंदोलन बनाना है जो पूरे भारत में आपको फैलाना है। इस पे आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि आपको ऐसा एक मौका मिल रहा है। मुझे बिल्कुल मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत गर्व है। तो बताइए आप क्या करना चाहते हैं, कैसे आप उससे, हाँ, टू गेट ऑप्टिमल हेल्थ, कपिल जी बोल रहे हैं, शेयरिंग नॉलेज रघुवीर जी बोल रहे हैं, हेल्प कस्टमर गेट अ बेटर हेल्थ, बेस्ट मोटिवेशन बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेकफास्ट, वेरी नाइस, आप रियान जी बोल रहे हैं, आई कैन टेल मॉर्निंग न्यूट्रिशन बेनिफिट्स, सयान जी बोल रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सही, और बहुत खुशी हो रही है कि आप सब इसका बेहतरीन लाभ उठा रहे हैं। चलिए आज फिर एक नए सत्र में हम गहराई से डुबकी लगाते हैं, जो कि है क्यों मॉर्निंग न्यूट्रिशन ही क्यों। अब पिछले सत्रों में हमने ये जाना कि जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन है, जो हमारा सुबह का पौष्टिक नाश्ता है, वो बराबर है एक हेल्दी यू, मतलब आपका जो शरीर है ना, वो स्वास्थ्यपूर्ण रहेगा अगर आप एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन का रोज अनुसरण करें। तो उसके इर्द गिर्द ये एक फ्रेज है, एक कहावत है अंग्रेजी में कि जब आप एक सुबह जो है आपका एक पौष्टिक नाश्ते से आप शुरू करते हैं तो वो आपके दिन भर को पावर देता है। आपके न्यूट्रिएंट्स का जो कमी पाया जाता है रात भर में और सुबह उठने के बाद, उसको वो पूरा करता है। फिर चाहे तो आपका लंच और डिनर जो भी आए। इसीलिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है वो आपके एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है, एक नाश्ता है, पौष्टिक नाश्ता है, वो हमारे रात भर का जो उपवास है उसको तोड़ता है ना। हम लोग बोलते हैं कि आप दिन ढलने से पहले रात का खाना खा लें, तो उससे सुबह होने तक, सूर्योदय होने तक बहुत लंबा गैप हो जाता है ना, 10-12 घंटे का गैप। एक छोटा सा उपवास ही मान लो, और उस उपवास को तोड़ने के लिए एक पौष्टिक नाश्ते की बहुत जरूरत है। ये जो पौष्टिक नाश्ता है ये हमारे दिनचर्या का पहला खाना भी है। ये हमें शक्ति देता है, हमारे एनर्जी को बढ़ाता है, और आपके उठने के 2-3 घंटे में इसे लेना चाहिए, तभी आपको इसका सबसे ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। अब ये एक और कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, कि आप नाश्ता ऐसा करें जैसे एक राजा करता हो। जब हम बोलते हैं कि आप एक राजा की तरह ब्रेकफास्ट करो, नाश्ता करो, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? आप अपने चैट विंडो में डाल सकते हैं अपने विचार, हमसे शेयर कीजिए। ये एक ऐसा फ्रेज है जो आज के ज़माने में भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि ये जब बनाया गया हो, है ना। और इसका बहुत ही गहराई से ताल्लुक है हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन से। सो आप बताइए, आपको क्या लगता है, आप क्या समझ पा रहे हैं ईट लाइक अ किंग से न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, फुल्ली ऐसा सत्येंद्र जी बता रहे हैं फुल्ली न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आकाश जी बोल रहे हैं डेली हर दिन लेना चाहिए। कलरफुल प्लेट गरिमा जी बोल रही है, विनोद जी बोल रहे हैं न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, रियान जी बोल रहे हैं पेट भर के खाएं, प्रकाश जी बोल रहे हैं, वरुण जी बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा फूड खाना चाहिए। कलरफुल प्लेट शशिकांत जी बोल रहे हैं, बैलेंस डाइट ईशन जी बोल रहे हैं, वेरी नाइस। आप सब कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है।
ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि हमें एक राजा की तरह खाना चाहिए? क्योंकि ये हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण खाना है और उसके अच्छे कारण भी है। और आपने ये सारे पिछले के सत्रों में भी जाना कि क्या करता है नाश्ता। एक तो हमें दिन भर अच्छा खाने के लिए प्रेरित करता है। एक सुबह पौष्टिक आहार खाने से हम दिन भर प्रेरित होते हैं कि अच्छा खाना खाते रहें। दूसरा, जैसे मैंने बताया, एक उपवास तोड़ने के बराबर है सुबह का नाश्ता, इसीलिए उसका महत्व और बढ़ जाता है। तीसरा, हमारे शरीर को वो एनर्जी से भर देता है। कल आपने जाना कि कैसे, जैसे कार में हम फ्यूल भरते हैं, पेट्रोल भरते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर में जब हम खाना देते हैं वो एक फ्यूल की तरह काम करता है। और इंजन जो इस फ्यूल को इस्तेमाल करके आपको, आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाता है, बिल्कुल उसी तरह ये जो हमारा खाना है, सुबह का नाश्ता है, वो अपने हमारे शरीर में मेटाबोलाइज होके वो आपको एनर्जी प्रदान करता है। और उससे आपकी जो कॉग्निटिव पावर है, आपकी मेमोरी है, आपका जो वो मानसिक पावर है, वो बढ़ जाता है। इसके पीछे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको बताऊंगी फैक्ट। ये कि हमारे पूरे शरीर का जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन ये 20% एनर्जी यूज करता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है कितना एनर्जी चाहता है। और रात भर के उपवास के बाद अभी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई होती है, एनर्जी लेवल्स नहीं, कम हो गया होता है, तो हमारा ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, हमारा मस्तिष्क का फंक्शनिंग है, वो कम हो गया होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक पौष्टिक खाना प्रदान करें और उसके कारण हमारा जो मानसिक पावर है, हमारा जो कॉग्निटिव पावर है, मेमोरी शक्ति है, वो बढ़ जाता है। और चौथा ये कि हमारे बॉडी में जो, हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई होती है ओवरनाइट फास्टिंग से, उपवास से, वो हम वापस उसको परिपूर्ण करते हैं। कैसे? हमारे शरीर में मरम्मत होती रहती है रात भर, है ना, ये भी हमने जाना। और इस मरम्मत के लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और ये पूरा न्यूट्रिएंट्स, जैसे एक बिल्डिंग बनाने में, ये घर बनाने में सीमेंट, मिट्टी सब लगती है, ईंट लगता है, वो अगर हम बार बार रिप्लेनिश ना करें, है ना, तो क्या हो जाता है, घर कंप्लीट नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो शरीर है वो भी न्यूट्रिएंट की कमी से एक ऑप्टिमल लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। और इसीलिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब एक और सवाल, आप में से कितने लोग ये याद रखे हैं पिछले सत्रों के द्वारा कि मॉर्निंग में ही न्यूट्रिशन क्यों अच्छा होना चाहिए? ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम सुबह ही खाएं, दिन भर में क्यों ना खाएं? दिन भर का हम अगर पौष्टिक आहार खाते रहेंगे तो हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए ना, लेकिन सुबह ही क्यों? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तो रहा ही होगा और हम यही बोलते आ रहे हैं पिछले तीनों सत्रों से। तो आप अपने जवाब हमें लिख भेजिए चैट बॉक्स में। हाँ, फुल ऑफ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, सहगल जी बोल रहे हैं। बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी फूड, कांता जी बोल रहे हैं। दिलीप जी बैलेंस डाइट बोल रहे हैं। प्रोटीन पाउडर डेली, सनातन जी बोल रहे हैं। श्रीराम जी फुल डे एनर्जाइजिंग, बिल्कुल। हेमा जी न्यूट्रलाइट, क्वालिटी वाला फूड, सहगल जी बोल रहे हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, वियान जी बोल रहे हैं। बॉडी का रिपेयर होता है, बिल्कुल, वेरी नाइस। वाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन, आप में से सब ने जो जवाब दिए वो बिल्कुल सही है। क्यों सुबह ज़रूरी है? क्योंकि रात में हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो गया होता है, इसीलिए रात में खाने से हमारा खाना ठीक से पचता नहीं है, 15% तक कम हो गया होता है। जबकि सुबह जो है हमारा जो पाचन की शक्ति है वो सबसे हाई लेवल पे रहता है और रात में कम हो गया होता है। इसीलिए सुबह ज़रूरी है, जिससे कि हम जो भी खाएं उसका पाचन शक्ति सही प्रकार से हो और उससे सही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को मिलता रहे। दूसरा ये, जैसे मैंने बताया, मरम्मत चलती है हमारे शरीर में।
और आपने ये भी जाना कि प्रोटीन जो है वो एक बॉडी बिल्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना। तो हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रात में। अब देखिए, दिन भर जो हम काम करते रहते हैं तो तब हमारा जो शरीर है उसमें ही लगा रहता है कि आप जो ये कुछ उठा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, है ना। तो हमारा जो शरीर है पूरा एनर्जी लगा देता है इन कामों में। लेकिन रात में ये जब सारे काम बंद हो जाते हैं, हम सो जाते हैं, तब हमारे शरीर को ये वक्त मिलता है कि वो कुछ मरम्मत करे, है ना। कि हम कुछ भी, गाड़ी हो या कोई भी ऐसा एक यंत्र है जो आप हम बार बार करते हैं तो उसका सर्विसिंग भी करना होता है ना। बिल्कुल उसी तरह से हमारे शरीर का भी सर्विसिंग हर रात को होता है। अब इस मरम्मत की प्रक्रिया में कुछ नए सेल्स बनाने होते हैं, कुछ नई चीज़ें बनानी होती हैं जो खराब हो गई हैं। उसके लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है और इस कारण प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा उसका उपयोग होता है रात भर के मरम्मत में। इसके कारण सुबह जो है हमारा जो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गया होता है, जबकि रात में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी प्रोटीन रहता है और उसके ऊपर से और खाना खाएंगे तो हमारा शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, है ना। हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, हमारा जो ग्लूकोज का स्पाइक है वो बढ़ जाता है रात में। क्यों? क्योंकि रात में जो है हमारा जो इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है हमारे शरीर की वो कम हो गई होती है, वो उस ऑप्टिमल लेवल पे काम नहीं कर रहा होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया वो मरम्मत का समय होता है, सारे ऑर्गन्स मरम्मत की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके कारण जो बाकी जो प्रक्रिया है वो सारे स्लो हो गए होते हैं, मंद हो गई होती है और इसीलिए ग्लूकोज स्पाइकिंग जो है, जो हमारे शरीर में जो शुगर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है रात में। इसीलिए सुबह हमें खाना चाहिए जब हमारा हमारे शरीर का हर अंग एक ऑप्टिमल लेवल पे काम कर रहा होता है। चौथा है हमारा जो गट बैक्टीरिया। हमने जाना कि कितने सारे अच्छे जीवाणु होते हैं हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में, जो हमें बहुत लाभ पहुंचाते हैं। उनमें अच्छे वाले भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जो एक मिलकर काम करते हैं। रात में इसका जो बैलेंस है वो अलग होता है और सुबह अलग होता है। सुबह ये बिल्कुल जगे हुए होते हैं, जैसे हम रिफ्रेश रहते हैं वैसे ही ये जो हमारे गट बैक्टीरिया है वो एकदम बैलेंस रहते हैं। अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा रहते हैं और बुरे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जबकि रात में ये उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए इन चारों कारणों के कारण मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है, एक पौष्टिक सुबह का नाश्ता, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये एक हमने सिर्फ उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया है कि जब हम किंग साइज बोलते हैं, एक राजा की तरह ब्रेकफास्ट करो ऐसा बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या है। अब में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि भरपेट खाओ। अब भरपेट खाने का मतलब किंग साइज नहीं होता है, क्योंकि भरपेट हम जब खाते हैं वो कैलोरी डेंस हो सकता है। जैसे कि आपका ये जो लेफ्ट साइड वाला प्लेट है, ये हेल्दी भी बनाया जा सकता है। हमने ही इसको एक कैलोरी डेंस वाला एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि ये कैलोरी डेंस हो सकता है ना। आप देख सकते हैं आलू है, इसमें बहुत सारा तेल लगा हुआ हो सकता है, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। ये घर में ही बना है, ये हेल्दी भी है ना, लेकिन ये कैलोरी डेंस है। जबकि आप लेफ्ट राइट साइड में देखोगे, ये एक ऐसा प्लेट है जो न्यूट्रिएंट डेंस है, घर में ही बना है। आप देख सकते हैं लगभग आधी प्लेट फल और सब्जियों से भरे हैं और प्रोटीन एक चौथाई हिस्सा है और कर्ड भी है, उसमें आपका दही भी है और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी है। और ये ऐसा खाना जो है वो हमें रोज लेना ज़रूरी है, लेकिन खाना जो है वो हमें रोज लेना ज़रूरी है। लेकिन हमने ये भी जाना कि ये आसान नहीं है। क्या हम ये 365 दिन भी फॉलो कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि घर में बनाया हो हेल्दी है और वह न्यूट्रिशियस भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमारा घर में बनाया हुआ खाना भी कैलोरी डेंस हो सकता है, जैसे आपने जाना, जबकि हमें खाना है एक न्यूट्रिएंट डेंस खाना। लेकिन हमने ये भी जाना कि ऐसा खाना
रोज़ खाना आसान नहीं है। तो तभी ज़रूरी है कि हम अपने खाने में सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, ऑल प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और मैं हर रोज़ मेरा प्रोटीन शेक ज़रूर लेती हूँ सुबह उठते ही, जो मेरे शरीर में एनर्जी भर देता है, मुझे एक नया उत्साह देता है पूरे दिनचर्या को आगे बढ़ाने में। हमने अब तक ब्रेकफास्ट के बारे में, एक न्यूट्रिशियस खाने के बारे में इतना सब तो जान लिया लेकिन फिर भी पूरे हमारे जो ग्लोब में, हमारे दुनिया भर में 15 से 30% लोग अभी भी ये न्यूट्रिशियस जो ब्रेकफास्ट है उसको मिस कर लेते हैं, खाते ही नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और है। न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिलियाँ होती है, उसमें उनको सारे घर के लोगों को खाना बनाने में, उनका ब्रेकफास्ट नाश्ता डब्बा रेडी करने में, स्कूल ऑफिस को रेडी होने में ही टाइम निकल जाता है और उसके कारण वो नाश्ते का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ये भी हो सकता है कि वो बंदा या बंदी अकेली रहती हो या अकेला रहता हो और आलस्य के कारण वो बनाना नहीं चाहता, कौन बनाए। या जॉइंट फैमिली में भी हो सकता है कि इतना बड़ा परिवार है, सबको नाश्ता देना है, तो घर की जो महिलाएं हैं वो भूल जाती है अपने खुद का पोषण करने में। या ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसा फटाफट वाला नाश्ता बना दें जो कि ज़्यादा वक्त न ले। या कल्चरल भी हो सकता है कि आपका जो ट्रेडिशन है, आप ब्रेकफास्ट ही नहीं करते होंगे उन कल्चर्स में। या हेक्टिक लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम सब इतना मशगूल हो गए होते हैं कि हम अपने न्यूट्रिशन के बारे में भूल गए होते हैं। और लेजीनेस भी हो सकता है, आलस्य के कारण भी हो सकता है कि कौन बनाए, कौन सुबह उठ के नाश्ता बनाए। बहुत लोगों का ये गलत धारणा है कि मैं कैलोरी मेरा कंट्रोल करना है तो मैं नाश्ता नहीं करूँगी, उससे क्या होगा कि मेरा वेट कम हो जाएगा। ऐसा गलत धारणा पाल के रखते हैं। चौथा या पांचवा अगर मैं बोलूँ तो ये है कि बहुत लोगों को भूख ही नहीं लगती सुबह। ये सारे कारण हो सकते हैं कि 15 से 30% लोग दुनिया भर में ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं, एक पौष्टिक आहार नाश्ता नहीं करते हैं। और ये अप्लाई होता है हमारे भारत में भी। ये एक ऐसा सर्वे था जिसमें ये पता चला, चौंकाने वाली बात है, कि 4 में से एक आदमी, एक बंदा ब्रेकफास्ट नहीं करता है। और 60 से 80% लोग जो कि शहरों में रहते हैं वो अगर नाश्ता करते भी है वो इनएडिक्वेट होता है, पौष्टिक नहीं होता है, पोषण ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता होता है, उसमें बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई होती है। फिर से मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको क्लू दे दिए थे मेरे पिछले स्लाइड में। आपके हिसाब से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है, एक न्यूट्रिएंट पोर डाइट जो है, नाश्ता जो है, आदमियों और औरतों के बीच में किसका ज़्यादा होता है? कौन इससे ज़्यादा ग्रस्त है, फीमेल्स या मेल्स? आपके हिसाब से क्या है आंसर? मैंने ये क्लू आपको पिछले मेरे स्लाइड में ऑलरेडी दे दिया था कि कौन घर में इससे ज़्यादा परेशान रहता है, इससे ज़्यादा ग्रस्त रहता है या रहती है। बोथ। बियान जी बोल रहे हैं बोथ। नरेंद्र जी बोल रहे हैं फीमेल। रिवोल्यूशन वेलनेस बोल रहे हैं फीमेल। बिल्कुल 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 सही। अनीसुर रहमान जी फीमेल, सनातन जी फीमेल, शशिकांत जी मेल, राजनाथ जी फीमेल। बिल्कुल सही जवाब जिसने भी फीमेल बोला है। ये बहुत ही शायद कॉमन सी बात है कि महिलाएं ही भारत में अधिकतम नाश्ता बनाती है, अपने घर, सारे घर वालों का देखभाल करती है। तो इस दौरान वो अपना पोषण करना भूल जाती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं। और इसीलिए ये इस नाश्ते वाली स्टडी में भी, इस सर्वे में भी देखा गया है कि उनका जो नाश्ता है वो भरपूर नहीं है, पौष्टिक नहीं है। और इसके कारण वो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से भी ग्रस्त रहती है। ये हमने पहले दिन के आंकड़ों में जाना, कैसे हम
महिलाओं में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उनमें आयरन की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, और उन सब चीज़ों के कारण उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये ज़रूरी है सारी महिलाओं के लिए स्पेशली कि हमको अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने नाश्ते पे भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि ग्लोबली पूरे दुनिया भर में जो जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनको लगता है कि मैं चाहे लंच और डिनर अच्छा कर लूँगा या कर लूँगी और मेरा पोषण भरपूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 74% लोग जो ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं वो लोग 2/3 हिस्सा जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स एंड मिनरल्स का, वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये आप जान सकते हैं कि कितना गैप है न्यूट्रिएंट्स का अगर हम ब्रेकफास्ट मिस कर दें, क्योंकि ये ही हमारा फर्स्ट मील है जो कि पौष्टिक होना ज़रूरी है। ये एक और आंकड़ा है, आप सबको मैं फिर से ये आंकड़े इसलिए गिना रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि ब्रेकफास्ट कितना ज़रूरी है। सिर्फ जो 13% लोग हैं जो भारतीय हैं उनको ही सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। बाकी जो 80% भारतीय हैं उनको प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, और इन्हीं के कारण हमने अपने पिछले आंकड़ों में देखा कि उनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, डाइटरी डेफिशिएंसीज हो जाती है, और उसके कारण आप नीचे के आंकड़े देख सकते हैं कि कितने लोग ग्रस्त हैं ऐसे सारे लाइफस्टाइल इश्यूज। और उनको सिर्फ यही चेंज करना है, यही बदलना है कि एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट करे रोज, बस उससे ये जो सारी बीमारियां हैं वो उसका जड़ है। एक अच्छा पौष्टिक आहार ब्रेकफास्ट करने से आपके सप्लीमेंट्स के साथ आपके आधी जो बीमारियां हैं वो ऐसे ही गायब हो जाएंगी और आगे आएंगे भी नहीं। और अगला सवाल ये है कि अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, है ना, तो आप क्या खाते हो? अगर आपने ब्रेकफास्ट कर दिया, आपको बहुत भूख लग रही होती है, तो टिपिकली आप किस तरह का खाना खाते हो? ये भी आप बताइए अपने हमारे चैट विंडो में कि आप फिर किस तरह का खाना खाने लगते हो, कि आप फिर पौष्टिक आहार ही खाते हैं या कैलोरी डेंस खाना खाते हैं, किस तरह का खाना खाने लगते हैं? आप अपने चैट विंडो में बताइए। ये बहुत सारे स्टडी में भी पता चला है, लेकिन मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ, आपकी सोच जानना चाहती हूँ, आप किस तरह का फिर खाना खाते हैं? आई टेक सप्लीमेंट डेली, ऐसा सनातन जी बोलते, बहुत अच्छा, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। जंक फूड, मंजीत जी बोल रहे हैं जंक फूड। महेश जी बोल रहे हैं प्रोटीन शेक, बहुत अच्छा। कुछ लोग बोल रहे हैं सनातन जी मैगी बिस्किट्स। सुनीत जी बोल रहे हैं कैलोरी बेस्ड। नरेंद्र जी बोल रहे हैं फास्ट जंक फूड। महेक जी बोल रहे हैं फ्रूट्स, बहुत अच्छा अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो। तुकाराम जी प्रोटीन, बिल्कुल। जंक फूड बिल्कुल सही। ये स्टडीज भी बताती है जब हम ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं और उन सारे कारणों के कारण जो हमने बताया कि रात न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई होती है, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो कम हो गया होता है, उसके कारण क्या होता है, हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो हम इमीडिएटली कैलोरी डेंस फूड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो तो दीर्घ काल में उसको क्या ज़रूरत है वही सोचेगा ना, तो उसको दीर्घ काल में एनर्जी चाहिए, उसके जो ब्रेन है उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारा शुगर वाला जो खाना है, जो कैलोरी डेंस खाना है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट वाला जो खाना है वो ज़्यादा खाने लगते हैं, और हमारा जो न्यूट्रिएंट इंटेक है हम वो कम हो जाता है। और ओवरऑल जो एक हेल्दी ईटिंग इंडेक्स है जो कि ये मापता है कि हमारे खाने का क्वालिटी क्या है, वो उसका स्तर नीचे गिर जाता है। और ये स्टडीज बोलती है, और हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब हमें बहुत भूख लगती है
तो हमें ऐसा खाना चाहिए जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। लेकिन इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है ना। अगर हम न्यूट्रिएंट्स ना खाएं ब्रेकफास्ट में तो हमारे बॉडी को बहुत नुकसान होता है। चलिए ये जानते हैं कि क्या नुकसान होता है, क्या हो सकता है अगर आपने एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं किया तो। हमारा जो शारीरिक क्लॉक है, घड़ी है, वो एकदम तहस नहस हो जाता है। ये हमने कल जाना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमारे शरीर का एक मेन स्विच है। ये मेन स्विच ही अगर ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो हमारा जो घर के अंदर के स्विच है वो क्या काम करेंगे? नहीं, वो भी खराब हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह हमारे जो शरीर में जो बाकी अंग है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और हमें बहुत सारे रोग होने लगते हैं। तो इन चीज़ों को हमने 3 चीज़ों में बकेट किया है, 3 अलग अलग चीज़ों में। एक तो फिजिकल है, जो हमें दिखता है, हमारे शरीर के बाहर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो है फिजिकल। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर भी चेंजेस होते हैं, वो है फिजियोलॉजिकल। और तीसरा, हमारे मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आती है, वो है साइकोलॉजिकल। ये तीनों जो एक हमारे पूरे शरीर का हिस्सा है, पूरे शरीर को बनाता है, ये तीनों चीज़ें, वो सारे इससे इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। और हम उसको बोलते हैं 3 पीस, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर हम ठीक से ब्रेकफास्ट ना करें, एक पौष्टिक नाश्ता ना करें तो क्या करता है हमारा बॉडी, हमारा शरीर क्या करता है? वो इसका विरोध करने लगता है। और इसका विरोध करते करते क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिशन होने लगते हैं, हम वेट पुट ऑन करते हैं, हमारा वज़न बढ़ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तब क्या होता है, हमें ज़्यादा भूख लगने लगती है। भूख लगती है, हमें क्रेविंग्स होता है, हम शुगर वाला खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाने लगते हैं, कैलोरी रिच खाना खाने लगते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होने लगता है, क्योंकि हम सही टाइम पे भी तो नहीं खा रहे हैं। और हमारा BMI भी बढ़ जाता है। और ये सारे रीजंस है कि फाइनली हमें दिखता है कि हम मोटे हो गए हैं। और हमें लगता है कि हमने तो नाश्ता नहीं किया, हमने तो कैलोरी कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। ये इसी के कारण, क्योंकि ये गलत धारणा है कि ब्रेकफास्ट जो है वो वेट रिडक्शन के बराबर है, समान है। ये एक क्वेश्चन था, मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। ये एक बहुत ज़रूरी है। ये विपरीत है कि न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट खाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा वेट कम होता है, हमारे वेट मैनेजमेंट में उससे फ़ायदा होता है। क्यों होता है ऐसा? जब हम एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो अपने शरीर को कमांड करता है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि अभी तो शायद अकाल है, सूखा है, हमें खाना नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है कि तुम ऐसा खाना खाओ जिसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, आगे जाके उसका उपयोग कर सकता हूँ। ऐसा कमांड हमारा जो दिमाग है वो अपने पूरे शरीर को देता है, हमारे स्टमक को देता है, हमारे पेट को देता है, और हम इसीलिए हमारे जीभ को देता है, और हम इसीलिए चाहते हैं कि एक हाई फैट हाई शुगर वाला खाना खाएं। तो जैसे मैंने बताया, बॉडी ये सोचने लगता है, हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि एक सूखा की स्थिति है, सूखे की स्थिति है, अभी अकाल की स्थिति है, मेरे पास ठीक से भोजन नहीं है, तो मुझे भोजन संग्रहित करना है, मुझे एनर्जी संग्रहित करना है। तो इसीलिए फैट डिपॉजिशन होने लगता है। और वो भी अगर रेगुलर, कभी हम खाएं कभी ना खाएं, ऐसा इर्रेगुलर खाने से इसका असर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचाने लगता है, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस की तरफ बढ़ जाता है ना। जैसे जब हम जानते हैं, जब कोविड के टाइम पे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, हमें पता था कि बंद होने वाला है, 22 मार्च के बाद सब बंद। तो हमने क्या किया,
क्विकली जाके हमने अपने स्टोर्स में जाके सारा जो खाना है, राइस है, अपने संग्रहित कर लिया अपने घर में, क्योंकि हमें नहीं पता अब ये कब बंद उठेगा, कब फिर से हम बाहर जाने लगेंगे। तो इसलिए हमने बहुत सारा खाना अपने घर में स्टोर कर लिया, है ना। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो शरीर है वो भी एक ऐसी ही स्थिति में चला जाता है जब हम सही नाश्ता नहीं करते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो एनर्जी लेवल्स है, हमारा जो इंड्योरेंस है, सहनशीलता है, वो भी कम हो जाता है जब हम सही नाश्ता नहीं करते हैं, और हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आ जाता है तो एनर्जी लेवल्स भी ड्रॉप होने लगता है, क्योंकि संग्रहित कर रहा है ना, तो वो हमारा बाकी करने के लिए, जो काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको भी नहीं देता है। तो अब जानते हैं कि हमें इससे फायदे क्या होते हैं। अब तक हमने जाना इससे नुकसान क्या होते हैं, चलिए जानते हैं कि इससे फायदे क्या है। आपको क्या लगता है, एक अच्छा ब्रेकफास्ट करने से आपको किस तरह के फिजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आपको दिखते हैं, आपके बाहरी शरीर में जो चेंजेस आते हैं, वो उसमें क्या ऐसे चेंजेस आएंगे अगर आप एक सही नाश्ता करें तो? ये आप अपने चैट विंडो में बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए। ताकि हमें भी पता चले कि आपकी क्या सोच है। हम तो जानते ही हैं कि आप लोग इन सब के बारे में बहुत कुछ अच्छा जानते हैं, ऑलरेडी बहुत कुछ आपका नॉलेज बहुत हाई है। ये सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रीमलाइन करता है कि आप किस तरह से अपने आने वाले कस्टमर्स को इन चीज़ों के बारे में आप बता सकें, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप बता सकें उसका बेनिफिट्स और उसके नुकसान। तो आपको क्या लगता है? ग्लो ऑन द फेस, वेरी नाइस। ये सनातन जी बोल रहे हैं एनर्जी लेवल्स ज़्यादा हो जाती है। अनुपमा जी बिल्कुल, ग्लो ऑन द फेस, वी फील एनर्जेटिक। कल्पी जी बोल रहे हैं एनर्जी चार्ज्ड फ्रेश। किरण जी बोल रहे हैं शाइन ऑन द फेस। अशोक जी बोल रहे हैं फिट रहेंगे, ऐसा सैनीश जी बोल रहे हैं फुल ऑफ एनर्जी। आकाश जी बोल रहे हैं वेरी नाइस, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। जो ये फिजिकल बेनिफिट्स हम जब बोल रहे हैं, हमारे शरीर, बाहर के शरीर में होने वाले चेंजेस हैं जो हमें दिखते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सा, जैसे हमारे बाल बढ़ते हुए हमें दिखते हैं, हमारा जो नाखून है वो भी हर महीने 1.3 सेंटीमीटर तक, इंच तक बढ़ता है। हमारे बाल भी 0.5 इंच तक बढ़ता है हर महीने। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखती है ना। उसी तरह से ब्रेकफास्ट अच्छा खाने से हमें क्या दिखता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जैसे आपने बहुत लोगों ने ऑलरेडी बताया। जब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाता है, हमारा दिमाग एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। हमने बताया कैसे दिमाग 20% एनर्जी यूज़ करता है। जब हमें अच्छा पौष्टिक खाना मिलता है तो हमारे सारे अंग एनर्जी से भर जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। और हमें ये भी पता है, हमें बहुत सारे स्टडीज़ ने हमने देखा है कि हमारा जो शरीर है वो बैठने के लिए नहीं बना है, वो भाग दौड़ के लिए बना है, चलने के लिए बना है। अगर हमारी एक्टिविटी लेवल हाई है तो क्या होता है, हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो रिपेयर मैकेनिज्म्स है, वो सब भी सही होता है। और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो ग्रोइंग अडल्ट्स में, एडोलेसेंट्स में देखने को मिल सकता है। और ये दर्शाता है, एक स्टडी के माध्यम से भी हम ये देख सकते हैं कि इसको प्रूव किया गया है। तो ये एक ऐसा स्टडी है जो लड़कियां और लड़कों दोनों में किया गया था, जो 14-15 साल के हों। उसमें उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि क्या फिजिकल एक्टिविटी और नाश्ते में कोई संबंध है क्या। तो उन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल संबंध है। जब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाता है तो हमारा नाश्ता खाने का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाता है। ये तो हम जानते ही हैं, भूख ज़्यादा लगती है। लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिसर्च सामने आया कि जो बच्चे ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और जब भी ब्रेकफास्ट करते हैं उनका फिजिकल एक्टिविटी एकदम बढ़ जाता है। तो ब्रेकफास्ट, अच्छा ब्रेकफास्ट करने से, एक तंदुरुस्त पौष्टिक ब्रेकफास्ट करने से उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, और जब वो नहीं करते हैं तब उनका फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है।
और ये एक स्टडी बताती है, ये तो हम देखते भी हैं, लेकिन ये स्टडी के माध्यम से ये प्रूव करते हैं कि ये ऐसा होता है सब में। तो इसी के साथ ये आज का जो सत्र है हम कंटिन्यू करेंगे कल, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एक हेल्दी हैबिट के बारे में। फिजिकल बेनिफिट जो मैंने बताया, कैसे फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, उसी प्रकार आप एक हैबिट बनाइए कि आप रोज़ चलें। अपने हर मील के बाद, हर खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद थोड़ा सा चलें। इतना चलें कि आपका पेस इतना हो, गति ऐसा हो कि आप हाफ नहीं रहे हैं, लेकिन एक अच्छी गति मेंटेन करें। आप एक गोल बनाइए कि आपको 10,000 स्टेप्स दिन भर में पूरे करने हैं। अब बहुत लोग अगर ज़्यादा नहीं चल रहे हैं तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए। 2,000 स्टेप से लेके 10,000 तक थोड़े थोड़े दिन में बढ़ाते जाइए, क्योंकि स्टडीज़ भी ये कहता है कि लगभग 5,000 से 10,000 का जो स्टेप्स है वो आपको लाभ देता है। मिनिमम इतना करना मिनिमम ज़रूरी है दिन में, पूरे दिन में। तो ये एक अच्छी आदत ज़रूर डालें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। जब आप खाना खाने के बाद एक वॉक पे जाते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा ये है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है इससे, वॉकिंग से, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स भी है वो बैलेंस रहता है, कंट्रोल में रहता है। ये तो बहुत ही नोन सी बात है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और उसको कम करने के लिए इंसुलिन उसको नीचे खींच के लेके आता है ना। तो जब हम चलते हैं रोज़, उससे क्या होता है, इस प्रक्रिया को वो एक बूस्ट करता है ना। तो हमारा जो शरीर में जो हमारे जो ब्लड में शुगर है वो कंट्रोल में रहता है। तीसरा ये कि हमारा जो हेल्दी वेट है उसको मेंटेन करने में या उसको रिड्यूस करने में हमारा मदद करता है। चौथा ये कि हम बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि हम खाना खा के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म और भी स्लो हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम चलें। और आप देख सकते हैं कि अगर आप ये हैबिट रोज़ डालेंगे तो आपको ये सारे इश्यूज नहीं आएंगे। आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न जो होता है, डकार आने लगते हैं, हमारा पचन ठीक से नहीं हो पाता है, गैस फील करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन इम्प्रूव कर देता है। और पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो मूड और एनर्जी लेवल्स को बरकरार रखता है अगर हम रोज़ चलें तो इसके साथ ही आप रोज़ शाइन कीजिए, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लीजिए, अपने सप्लीमेंट्स लीजिए और शाइन करिए दिन भर में। कैसे? आप अपना रोज़ का जो दिन है एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करें, एक ग्रैटिट्यूड, खुश के साथ शुरू करें कि हम कितने शुक्रगुजार हैं कि हमें एक और अच्छा सुंदर दिन देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। दूसरा, अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करें, न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट्स का जो कमी है उसे हमें पूरा करना है। तीसरा, हमारे इंटेंशंस जो है, जो हमारे गोल्स जो हमें होने चाहिए वो एकदम हमें क्लियर होने चाहिए कि हमारा हेल्थ स्पैन हमें बढ़ाना है, ना कि सिर्फ लाइफ स्पैन। हमें एक ऐसा जीवन जीना है कि हम किसी पे भी के मोहताज ना हो, किसी पे डिपेंड ना रहे। हमें ऐसे एक गोल, सबके अलग अलग गोल हो सकते हैं। मेरा गोल ये ज़रूर है कि मैं एक हेल्थ स्पैन बढ़ाऊँ, मैं किसी की मोहताज ना रहूँ, मैं अपने बच्चों की मोहताज ना रहूँ, मैं जब तक जीऊँ ऐसी ज़िंदगी जीऊँ कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। ऐसे गोल आपके अलग अलग हो सकते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है, एक पर्पस होना ज़रूरी है। हमें रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए। मतलब आपके बहुत सारे लोगों की हॉबी हो सकती है, आपकी हॉबी को बढ़ावा दो, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा एक्टिव रहता है। कुछ नया सीखने से हमें एक्साइटमेंट बनी रहती है, एक पर्पस रहता है रोज़ सुबह उठ के मुझे ये सीखना है। और अपना एक्सरसाइज ज़रूर करें और इसके साथ रोज़ शाइन कीजिए। इसके साथ ही आते हैं हम रेसिपीज ऑफ द डे। तो आज एक बोनस है आपके लिए
हम आपको 2 रेसिपीज दिखाएंगे। तो पहला रेसिपी है आंवला वाटर, जो बहुत ही पौष्टिक है, विटामिन सी से भरपूर है और उसको हमने और भी ज़्यादा पौष्टिक बना दिया है। तो आपने देखा कि ये इतना पौष्टिक बन गया है आपका आंवला वाटर, जो कि विटामिन सी से भरपूर है और उसको हमने और भी भरपूर कर दिया है हमारे न्यूट्रोलाइट फाइबर डालने के साथ। हमारे दिन का जो फाइबर रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। दूसरा रेसिपी सिर्फ आपके लिए। दूसरे में भी आपने देखा कि दाल फ्राई, उसको हमने कैसे पौष्टिक बना दिया एक्स्ट्रा प्रोटीन और फाइबर के साथ। ऑलरेडी उसमें बहुत सारे दाल थे और लेग्यूम्स थे जो कि बहुत ही लाभदायी है, लेकिन हमने उसको और भी न्यूट्रिशियस बना दिया अपने ऑल प्लांट प्रोटीन और फाइबर के साथ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। इजी एक्सरसाइज ऑफ द डे मीनल के साथ। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का हमारा वर्कआउट बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाली हूँ काफ रेजेस। ये बहुत ही सिंपल वर्कआउट है। इनफैक्ट ये एक ऐसा वर्कआउट है जो आप अपने चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आई नो यू ऑल हैव दोस लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जब आप स्क्रीन के सामने आप घंटों बैठे रहते हैं, तब भी अपनी चेयर से बैठ के आप काफ रेजेस कर सकते हैं। ये इतना अमेजिंग वर्कआउट है। तो आइए हम चलते हैं और शुरू करते हैं काफ रेजेस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक फॉर्मेट ऑफ काफ रेजेस। काफ रेजेस के बेसिक फॉर्मेट के लिए आप अपने पंजों को अपने हिप्स के नीचे रख के सीधा खड़े हो जाएंगे, और जब भी आप अपनी हिप्स को ऊपर उठाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपकी अपर बॉडी स्टेबल रहेगी, मतलब आप आगे की तरफ झुकेंगे नहीं। लेट मी शो यू दिस फ्रॉम द साइड। आपके हिप्स और आपके पंजे अलाइन रहेंगे। आप
heels को mat पे रखेंगे नहीं. There is no resting position. फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वैसे तो इतने सिंपल मूवमेंट है, लेकिन इतना ज्यादा मस्कुलर पेन क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा बेसिक मसल ग्रुप है. आप सोचिए, आपकी एंकल मोबिलिटी के लिए और इनफैक्ट आपके टेंडेंस को भी स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा. ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मेट. अब मैं आपको सिखाऊंगी वेरिएशन फॉर्मेट. सो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का इसमें बैलेंस इतनी जल्दी नहीं बनता है. इफ यू टेंड टू फॉल बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो आप क्या करेंगे? आप एक चेयर को लेके या बॉल का भी यूज कर सकते हैं. बट रिमेंबर, ये सिर्फ एक प्रॉप है. आपको इसके ऊपर सपोर्ट के लिए हाथ रखने हैं. आपको पूरा स्ट्रेंथ नहीं लगाना. आपकी स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ पर. तो अपने हाथों को हल्का सा चेयर पे या बॉल को रखेंगे और फिर उसी इफेक्टिवनेस से काफ रेजेस करेंगे. आपका उतना ही स्ट्रेंथ बना रहना चाहिए. ये हाथ आपको 1% स्ट्रेंथ भी दे देंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Like I said, it's very effective. बहुत जल्दी you can feel that entire muscle burning, and you can also feel कि बस इसके बाद क्रैम्प आ जाएगा. इसके बाद I will not be able to do it. मैंने अपने पंजों को बहुत हमें ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है, तो हम आपके लिए फिर से प्ले कर देते हैं. रुकावट के लिए खेद है. A very happy gut morning everyone. और आज का हमारा वर्कआउट बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाली हूँ काफ रेजेस. ये बहुत ही सिंपल वर्कआउट है. इनफैक्ट ये एक ऐसा वर्कआउट है जो आप अपने चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं. आई नो यू ऑल हैव दोज लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जब अपनी स्क्रीन्स के सामने आप घंटों बैठे रहते हैं, तब भी अपनी चेयर्स पे बैठ के आप काफ रेजेस कर सकते हैं. ये इतना अमेजिंग वर्कआउट है. तो आइए हम चलते हैं और शुरू करते हैं काफ रेजेस. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक फॉर्मेट ऑफ काफ रेजेस. काफ रेजेस के बेसिक फॉर्मेट के लिए आप अपने पंजों को अपने हिप्स के नीचे रख के सीधा खड़े हो जाएंगे. और जब भी आप अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपकी अपर बॉडी स्टेबल रहेगी, मतलब आप आगे की तरफ झुकेंगे नहीं. लेट मी शो यू दिस फ्रॉम द साइड. आपके हिप्स और आपके पंजे अलाइंड रहेंगे. आप कोर को टाइट करके रखेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे नहीं. सिर्फ अपने पंजों के ऊपर उचकते हुए अपनी हील्स को मैट से ऊपर लेकर जाएंगे इस तरह से. एक बार आप ऊपर आएंगे तो उसके बाद अब आप सिर्फ नीचे जाएंगे, अपनी हील्स को मैट पे रखेंगे नहीं. देयर इज नो रेस्टिंग पोजीशन. फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वैसे तो इतने सिंपल मूवमेंट है, लेकिन इतना ज्यादा मस्कुलर पेन क्यों हुआ?
क्योंकि ये हमारा बेसिक मसल ग्रुप है। आप सोचिए, आपकी एंकल मोबिलिटी के लिए भी और इनफैक्ट आपके टेंडेंस को भी स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मूव है। अब ये था बहुत ही बेसिक फॉर्मेट। अब मैं आपको सिखाऊंगी वेरिएशन फॉर्मेट। सो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का इसमें बैलेंस इतनी जल्दी नहीं बनता है एंड यू टेंड टू फॉल बैक और फॉरवर्ड। तो आप क्या करेंगे, आप एक चेयर को लेंगे या आप वॉल का भी यूज कर सकते हैं, बट रिमेंबर ये सिर्फ एक प्रॉप है। आपको इसके ऊपर सपोर्ट के लिए हाथ रखने हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगानी। आपकी स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ पर। तो अपने हाथों को हल्का सा चेयर पे या वॉल पे रखेंगे और फिर उसी इफेक्टिवनेस से काफ रेजेस करेंगे। आपका उतना ही स्ट्रेंथ यहाँ लगना चाहिए। ये हाथ आपका 1% स्ट्रेंथ भी नहीं लेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Like I said, it's very effective. बहुत जल्दी you can feel that entire muscle, burning, and you can also feel कि बस इसके बाद क्रैम्प आ जाएगा, इसके बाद I'll not be able to do it. अब हम इसका एक इंटेंसिफाइड फॉर्मेट करें। उसके लिए आप अपने हील्स को थोड़े से रेज्ड प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। जैसे मैंने ये एक वेट प्लेट ली है, मैंने अपने पंजों को और ऊपर उठा दिया। अब मेरे हील्स स्ट्रेट लाइन की जगह और नीचे जाएंगे और फिर और ऊपर आएंगे। सो दे विल हैव फर्दर प्लेस टू गो डाउन। और इनफैक्ट आप इस मूव को बड़ी आसानी से कहाँ कर सकते हैं, अपने घर में स्टेयर्स पे, सीढ़ियों में सिर्फ अपने पंजों को सीढ़ी के ऊपर रखेंगे और उसके बाद अपनी हील्स को पूरा नीचे छोड़ेंगे और फिर पूरा ऊपर उठाएंगे, फिर पूरा नीचे छोड़ेंगे, फिर पूरा ऊपर उठाएंगे, नीचे ऊपर, इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आई नो अगर मेरे साथ ये कर रहे हैं तो अभी तक थर्ड सेट में जान निकल गई होगी। अब 16 17 18 19 एंड 20। और ये थे हमारे बेसिक काफ रेजेस। तो कैसा लगा आपको काफ रेजेस एज अ वर्कआउट फॉर्मेट? बहुत बेसिक है, बिगनर फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इसके लिए और कोई भी इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए। तो अब ये तो एक ऐसा वर्कआउट है जो आप हर दिन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हैं। एंड प्लीज अपना नंबर 50 to 60 तो रखेंगे ही, मतलब 50 to 60 से तो स्टार्ट ही करेंगे एंड देन स्लोली इंक्रीज द नंबर एज यू गेन मोर एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। कीप रॉकिंग।